Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है प्लेटो एथेंस में पैदा हुआ था 428 में और इसकी वफ़ात हुई थी 348 में। एथेंस में ही इसकी वफ़ात हुई है। प्लेटो के बारे में वाइट हेड ने कहा था कि प्लेटो का मर्तबा इस हद तक आला है कि मगरब ने जितना अब तक फ़लसफ़ा लिख लिया है वो सारे का सारा प्लेटो के नज़रियात का हाशिया है, उसका सिर्फ एडिशन है। मौजूदा मगरब ने कोई नई बात नहीं की, प्लेटो ने जो कहा था उसी पे ही बातचीत चल रही है। प्लेटो की आप अज़मत ऐसे भी जान सकते हैं कि दुनिया के दो बड़े फ़िलासफ़र सोक्रेटिस और अरिस्टोटल, इन दोनों का वजूद जो है प्लेटो के मरहून मिन्नत है। सुकरात ने कुछ भी नहीं लिखा, अफलातून ने ही उसके बारे में लिखा, तो सुकरात को ज़िंदगी देने वाला अफलातून है। अरस्तु जो है वो अफलातून का शागिर्द है, तो अफलातून अगर ना होता तो अरस्तु ना होता। इसलिए सुकरात इसका अफलातून का मर्तबा कहा जाता कि ये इंतहाई ज़्यादा आला लेवल का है। अफलातून ने 3 बड़ी किताबें लिखी हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट क्राफ्ट के बारे में। पहले नंबर पर द रिपब्लिक है, फिर द लॉज और आखिर पे जो है द स्टेट्समैन। तो ये 3 किताबें शाहकार हैं प्लेटो का। तो प्लेटो की असल में अगर हम लोग प्लेटो के आइडियाज़ देखें, जो कोर आइडिया है प्लेटो का, जिससे अगर हम कह सकें कि प्लेटो की मुकम्मल पूरी फ़िलासफ़ी जो है स्टेट के बारे में भी और उसकी जो लाइफ फ़िलासफ़ी है उसके बारे में हम जान सकेंगे, तो वो उसकी थ्योरी ऑफ आइडियलिज़म में है। उसका कहना है कि हकीकत जो चीज़ है, हकीकी जो वजूद रखती है, वो आइडियाज़ वजूद रखते हैं। आइडियाज़ के अलावा कोई भी चीज़ हकीकी वजूद नहीं, सब चीज़ों का सानवी वजूद है। तो अफलातून के मुताबिक जैसे ये वर्ल्ड ऑफ मैटर है, इसी तरह कायनात में एक जगह पे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ मौजूद है। हम लोग अपनी यहाँ पे बर्थ से पहले उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया में मौजूद थे। ये कायनात में जितने आइडियाज़ आ चुके हैं और जितने आइडियाज़ आएंगे वो सारे उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में हैं। तो हम लोग जब उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया से इस दुनिया में आते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सारी वो चीज़ें भूल जाते हैं। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद है उनको रिकलेक्ट करना, उन आइडियाज़ को रिकलेक्ट करना, यही असल मकसद है हमारा। तो प्लेटो अपनी रिपब्लिक में एक वो आइडियल कॉन्सेप्ट पेश करता है कि जिसमें आला तरीन लेवल का इंसान वो है जो कि उन आइडियाज़ का मालिक है, जो वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में मौजूद है। उसने इधर रिकलेक्ट कर लिया सबसे ज़्यादा हकीम और दाना इंसान, वो प्लेटो की रियासत जो है उसे रूल करेगा। तो प्लेटो के मुताबिक इंसानी जिस्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उसका हेड, दूसरा उसकी चेस्ट और तीसरा एब्डोमेन। हेड जो है ये मरकज़ है रीज़न और विजडम का, अक्ल, फहमो फरासत, दानिशमंदी, ये सारी हेड से जन्म लेती है। फिर चेस्ट है, चेस्ट जो है मरकज़ है विल पावर, कर्ज और हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का। और एब्डोमेन जो है ये ख्वाहिशात का मरकज़ है, एपिटाइट्स, टेम्परेंस, ये सारी जो है चीज़ें आपकी ख्वाहिशात, आपकी जबिली ख्वाहिशात का मरकज़ ये है। तो प्लेटो का ये कहना है कि कायनात में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जो कि अपने दिमाग से काम लेते हैं, दूसरे वो लोग जो अपनी चेस्ट यानी बहादुरी दिखाते हैं, और तीसरे जो है जो पेट से काम लेते हैं, वो सिर्फ अपनी जबिली ख्वाहिशात को देखते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं। फर्स्ट लोग जो कि फ़हम फ़रासत से काम लेते हैं, उसने कहा है कि ये रूलर्स हैं, ये दुनिया पे रूल करते हैं।
दूसरे जो चेस्ट वाले हैं, बहादुर हैं, जो कर्ज का मुजाहिरा करते हैं, ये सोल्जर्स हैं प्लेटो की रियासत में, ये सोल्जर हैं। और थर्ड जो लोग हैं जो कि अपनी ख्वाहिशात के असीर हैं, ये प्लेटो की रियासत में ये लोग लेबर हैं, या आप कह लें आज के दौर में जो है लेबरर क्लास और बिजनेस क्लास जो है ये है। तो प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट में ये क्लासिफिकेशन की है रूलर्स की, सोल्जर्स की और लेबरर्स की। तो उसके मुताबिक ये तीन लोग हैं जो कि रियासत को चलाएंगे, रियासत का निज़ाम इस तरह से चलेगा। तो रूलर्स जो हैं ये असल में ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फ़हम फ़रासत के मालिक होते हैं और हक सिर्फ इन्हीं को है कि ये लोग रूल करें। और कुछ प्लेटो इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अपनी रियासत में कि रूलर जो हैं इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई है, गौर व फ़िक्र करना है, निज़ाम को बेहतर बनाना है, अच्छा निज़ाम देना है, लिहाजा कोई और काम नहीं। ये ना ही कोई प्रॉपर्टी रख सकते हैं, इनकी कोई औलाद भी नहीं होगी। इवन जो है औलाद का जो तसव्वुर प्लेटो देता है वो ये है कि औलाद सारी सबकी इक्वल होगी, सब लोगों की औलाद रियासत की असल में औलाद होगी। कोई प्लेटो के मुताबिक इंसान जो है उसे अपनी रियासत के फ़राइज़ में जो है डिट्रैक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो औलाद है। तो औलाद को वो कहता कि कोई भी शहरी अपनी औलाद नहीं रखेगा, रियासत उनकी परवरिश करेगी। एक फ़र्द, एक बच्चा जो सबका ही बच्चा होगा। औरतों को प्लेटो की रियासत में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। फिर जो बच्चे जो होंगे रियासत के पास, एक पूरा प्लेटो एजुकेशनल सिस्टम देता है जिसमें बच्चे जो पढ़ेंगे, जो बच्चा तकरीबन 17 से 18 साल की एजुकेशन हासिल करेगा, नेक्स्ट वो आगे नहीं जा सकता, वो लेबरर क्लास में आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरे दर्जे में अगर वो जाएगा, वो पास नहीं कर सका तो वो सोल्जर्स में आ जाएगा। थर्ड दर्जा जो तकरीबन 35 साल तक की एजुकेशन है इंसान की, तो उस तक जो पहुंचेगा वो फिलोसफर्स में आएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, वो स्टेट का निज़ाम चलाएगा।